चैप्टर 13 आरोही की क्रुएलिटी। इस वक्त आरोही मूनलाइट क्लब में एक कोने में बैठी हुई अपनी वाइन पी रही थी और वहां पर सभी लोग सिर्फ उसे देख रहे थे, लेकिन वह उन सबको इग्नोर करके अपनी वाइन में और अपने फोन में ध्यान दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ 3 लड़कों का ग्रुप जो आरोही को देखकर कमेंट पास कर रहे थे। उनमें से पहला लड़का बोला, देख यार उस लड़की को क्या हॉट और सेक्सी लग रही है ना। दूसरा लड़का बोला, अरे भाई मेरे सिर्फ हॉट और सेक्सी ही नहीं, इनके जैसी लड़कियों को तो माल कहते हैं, माल एकदम प्योर माल। तीसरा लड़का बोला, हाँ भाई सही कहा तूने, यह तो माल है, एकदम प्योर माल। जरा देख तो उसे कितनी पतली कमर है, मॉडल से भी ज्यादा परफेक्ट। और उसकी वह चिकनी चिकनी टांगे, उसे मेरा तो दिल ही ले गई। अगर इसके जैसे माल को नहीं चखा तो क्या ही किया। इतना बोलकर वह लड़का अपने बाकी के दोनों दोस्तों की तरफ देखने लगा। वह उन दोनों लड़कों के चेहरे पर भी एक गंदी सी मुस्कान थी। तीसरा लड़का जिसका नाम वरुण था, वह आरोही की तरफ बढ़ने लगा और आरोही के पास पहुंचकर उससे बोला, हेलो मिस, आर यू अलोन? आरोही वरुण की तरफ देखते हुए बोली, जी बिल्कुल नहीं। मीट माय पार्टनर्स मिस चे एंड मिस्टर सोफा। जान लिया, नाउ गेट लॉस्ट। वरुण ने आरोही की बात बिल्कुल नहीं मानी और वह वहीं पर उसके पास बैठ गया। आरोही वरुण की तरफ देखते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या जो अभी यहाँ बैठकर मुझे कब से घुरे जा रहे हो? वरुण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लड़कियां तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके जैसी कोई नहीं। आरोही वरुण की तरफ देखकर गुस्से से बोली, अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं निकलना तो मैं अभी मैनेजर को बुला रही हूँ। वरुण आरोही की बातों पर घबराते हुए बोला, नो मैं जा रहा हूँ, आपको मैनेजर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वरुण वहां से अपने दोस्तों के पास चला गया। वरुण के पहले दोस्त ने उसे बोला, क्या यार वरुण, तू सिर्फ एक मैनेजर के डर से वहां से वापस चला आया? वरुण ने अपने दोस्त के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुझे क्या मैं इतना बड़ा पागल नजर आता हूँ जो सिर्फ मैनेजर के आने से ही डर जाऊंगा? वरुण का दूसरा दोस्त बोला, तो फिर तू वहां से उठकर क्यों चला आया? वरुण ने भी उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, वह इसलिए क्योंकि वह जो लड़की है ना, वह तीखी मिर्च की तरह है। वह इतनी आसानी से हमारे साथ नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं उसके पास गया और उसकी वाइन में लव ड्रग्स मिला दिया। अब तो देखना, कुछ ही देर में उसके शरीर में गर्मी पैदा होने लगेगी। उसे अपनी गर्मी को शांत करने के लिए हमारे ही शरीर की जरूरत होगी ना। वरुण की बातें सुनकर उसके दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और आरोही की तरफ देखने लगे जो अभी वह वाइन पी रही थी। थोड़ी देर बाद आरोही को गर्मी लगने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसका चेहरा पूरा का पूरा लाल हो गया था, इसलिए वह वॉशरूम ढूंढने के लिए वहां से उठकर चली गई। वरुण और उसके बाकी के 2 दोस्त उसके पीछे चले गए। आरोही वॉशरूम जाने की जगह समझकर किसी रूम में चली गई थी और वह रूम इस मूनलाइट होटल का सबसे आखिरी रूम था जहां पर शायद ही कोई आता जाता होगा। वरुण यह देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, चलो अच्छा है, हमारी बेबी डॉल ने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया। वह अपने आप ही किसी सुनसान सी जगह पर चली आई। अब हम उसके साथ इसी रूम में अपनी प्यास बुझाएंगे। इतना बोलकर वरुण हंसने लगा और अपने दोस्तों के साथ उस रूम की तरफ चला गया। वरुण और उसके दोस्त जब रूम के अंदर आए तो वह पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए उन लोगों को वहां की कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। वरुण ने अपने दूसरे दोस्त से कहा, ओए तू जाकर मेरी बेबी डॉल को वॉशरूम में ढूंढ। वरुण ने अपने पहले दोस्तों से कहा, तो जाकर स्विच बोर्ड ढूंढ, तब तक मैं अपने कमरे में अपनी बेबी डॉल को ढूंढता हूँ। इतना बोलकर वरुण आरोही को यहाँ वहां देखने लगा।
अपना पूरा रूम चेक कर लेने के बाद भी उसे आरोही कहीं नहीं मिली। तब तक वरुण का दूसरा दोस्त भी वॉशरूम से बाहर आ चुका था। वरुण ने अपने दूसरे दोस्त की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बेबी डॉल वॉशरूम में है? उस दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, नहीं यार, मैंने पूरा वॉशरूम चेक कर लिया लेकिन तेरी बेबी डॉल कहीं पर भी नहीं है। वरुण ने खुद से कहा, मैंने भी पूरा रूम चेक कर लिया, बेबी डॉल वॉशरूम में नहीं है। बेबी डॉल रूम में नहीं है तो फिर बेबी डॉल है कहाँ? तभी वरुण के पहले दोस्त की आवाज आई, वरुण भाई मिल गया स्विच बोर्ड ग्रुप में, अभी रूम की लाइट्स ऑन करता हूँ। इतना कहकर उसके दूसरे दोस्त ने रूम की लाइट ऑन कर दी। रूम की लाइट्स ऑन होने के बाद उन तीनों ने यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया, लेकिन आरोही उन तीनों को कहीं नहीं दिखी। तभी उन तीनों को अपने पीछे से किसी की सॉफ्ट और मैग्नेटिक वॉइस कानों में आई, हेलो बॉयज, डू यू रियली वॉन्ट टू मेक आउट विथ मी? डू यू? यह आवाज सुनकर वह तीनों पीछे की तरफ मुड़ गए और उसके बाद जो उन्होंने देखा वह देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे। आरोही इस वक्त बड़ी अदा के साथ बेड पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसका एक पैर उसके दूसरे पैर के ऊपर था और वह किसी रॉयल क्वीन की तरह बैठी हुई थी और उसकी वह काली आंखें इस वक्त किसी डायमंड की तरह चमक रही थी और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि उसके सामने जो तीन लोग खड़े हैं अब उनका बुरा हाल होने वाला है। इस वक्त बेड पर बैठी हुई लड़की को देखकर यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके सामने वही भोली भाली मासूम सी आरोही बैठी हो। आरोही की इतनी चमकदार आंखें देखकर वह तीनों लड़के हिप्नोटाइज हो गए थे। उन तीनों ने अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाए। आरोही भी बेड से खड़ी होकर उन दिनों के पास आने लगी। वरुण भी उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वरुण एकदम से आरोही के सामने आकर रुका। वरुण जैसे ही आरोही को छूने ही वाला था उससे पहले ही उस शांत भरे माहौल में वरुण की एक जोरदार चिक गूंज उठी। वरुण के बाकी दोनों दोस्त यह देखकर हैरान रह गए। आरोही ने जो अभी इतनी छोटी सी बच्ची थी, उस छोटी सी बच्ची ने उसके दोस्त वरुण का हाथ मरोड़ दिया था और मरोड़ने के बाद उसके पेट पर जोर से लात भी मारी थी और इस वक्त वरुण रूम के किसी कोने में दर्द से तड़प रहा था। वरुण का पहला दोस्त आरोही की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दोस्त को मारा? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। इतना बोलकर वरुण का पहला दोस्त आरोही की तरफ आया और वह आरोही को छू भी पता उससे पहले आरोही ने अपना एक पैर मोड़ और हवा में जंप करके अपनी एक लात उस दोस्त के मुंह पर मारी और वह दोस्त वहीं जमीन पर गिर गया। आरोही उसके पास आई और उसे जोर जोर से मारने लगी। उसके बाद आरोही उसके पास बैठ गई और उसकी पेंट से उसका बेल्ट निकलने लगी। थोड़ी ही देर में उसे लड़की का बेल्ट आरोही के हाथ में था। आरोही उस बेल्ट से उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से करने लगी और उस लड़के की चीखने की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। आरोही तब तक नहीं रुकी जब तक उस लड़के की चीखें बंद नहीं हो गई। इस वक्त उसे लड़के के पूरे शरीर पर बेल्ट से करने के निशान थे और उन निशान में से खून बह रहा था। आरोही उस लड़के के पास आई और पीछे से उसके बाल पकड़ते हुए उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया और उस लड़के के सर को जोर जोर से ड्रेसिंग टेबल के कांच पर मारने लगी। कांच वहीं पर गिरकर टूट गया, लेकिन आरोही फिर भी नहीं रुकी। वह उन कांच के पास बैठी और उस लड़के का फेस कांच पर मारने लगी। वह कांच उस लड़के के चेहरे पर चुभ गए थे और उसे लड़के के चेहरे के हर हिस्से से खून निकल रहा था। आरोही ने उसका सर छोड़ दिया और वहां पर गिरे हुए कांच के टुकड़े में से एक कांच का टुकड़ा उठाया और वह कांच का टुकड़ा उठाकर सीधे उसे लड़के के दिल वाली जगह पर मार दिया और उस लड़के की वहीं पर ही मौत हो गई। यह सारा नजारा वरुण और वरुण का दूसरा दोस्त देख रहे थे।
उन्हें अब आरोही में शैतान नजर आ रहा था, और जो अभी अभी उनके सामने हुआ था यह देखकर उन दोनों के शरीर कांप रहे थे। आरोही वरुण के दूसरे दोस्त की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर वरुण का दूसरा दोस्त भागने लगा, लेकिन वह भाग पता उससे पहले ही आरोही ने उसके गले में बेल्ट लपेटकर उसे अपने पास खींच लिया और उसका गला जोर से दबाने लगी। उस लड़के को सांस लेने में अब प्रॉब्लम होने लगी थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। आरोही उठकर सीधे उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी नुकीली सैंडल से उसे लड़की का प्राइवेट पार्ट पर जोर से मारने लगी। थोड़ी ही देर में उसे लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा था। आरोही ने अपनी नजर यहाँ वाहन दौड़ाई, तभी उसकी नजर एक भारी टेबल पर गई। आरोही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने वह टेबल उठाई और उसे लड़के के सर पर दे मारी और उस लड़के की वहीं पर ही मौत हो गई। यह नजारा देखकर वरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरोही अब धीरे धीरे वरुण की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने ड्रेस में छुपाया हुआ एक खंजर निकाला। यह देखकर वरुण की आंखें डर से फैल गई। वरुण ने आरोही के सामने अपनी आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज मुझे जाने दो। वरुण की बात सुनकर तो पहले आरोही मुस्कुराई और उसके बाद गुस्से से वरुण की तरफ देखते हुए बोली, तो तुम्हें फिक्र है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जिन लड़कियों के साथ तुमने गलत किया, जिनके साथ तुमने बुरा किया, उन लड़कियों की भी माँ, उनके भाई, उनकी छोटी बहन, उनका बाप उनका इंतजार कर रहा होगा। जब वह लड़कियां ऐसे ही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती होगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करती होगी, तब तुमने क्या किया था? उनकी इज्जत लूट ली। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से न जाने कितनी ही लड़कियों का घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है। कितनी ही लड़कियां रात में बाहर जाने से डरती है। तुम्हें पता है एक लड़की की इज्जत ना उसके पूरे खानदान की इज्जत होती है, और तुम्हारे जैसे हवन उन पर अपनी हैवानियत दिखाकर उनसे उनके घर की इज्जत छीन लेते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से न जाने कितने ही माँ बाप की गोद सूनी हो चुकी है, कितनी ही लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है, या फिर कितनी ही लड़कियों को मार डाला है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगी। इतना बोलकर आरोही वरुण के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई और वह चाकू वरुण के सामने करते हुए बोली, यह वही आंखें हैं ना जिसे तुमने मुझे देखा था। चलो आज इन आंखों को ही खत्म कर देते हैं, ताकि फिर कभी यह दूसरी चीज ना देख पाए। इतना कहकर आरोही ने उसे चाकू को वरुण की दोनों आंखों में डाल दिया, जिससे वरुण की चीख निकल गई। आरोही ने वरुण को और तड़पाने के लिए उसे चाकू को वरुण की आंखों में डालकर गोल गोल घुमाने लगी, जिससे वरुण और जोर से चीखने लगा। वरुण की चीख सुनकर आरोही ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिया और वह वरुण की तरफ देखते हुए बोली, मुझे शोर करने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं है, तो चलो क्यों ना तुम्हारी इस शोर करने वाली जीभ को ही काट दिया जाए। इतना कहकर आरोही ने वरुण के मुंह को खोलकर उसकी जीभ को काट दिया, जिससे वरुण के मुंह से खून निकलने लगा था। अब वरुण ना ही कुछ देख पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। आरोही साइको वाले अंदाज में वरुण की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है तुम हमारे इस मुंबई शहर के सीएम मिस्टर जितेंद्र आहूजा के बेटे वरुण आहूजा हो, राइट? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी हालत देखकर अगर मुझे अरेस्ट करवा दिया तो उसके बाद तो मैं जेल चली जाऊंगी ना। अरे लेकिन उन्हें बताया कौन तुम? वैसे तुम देख तो सकते नहीं, बोल भी नहीं सकते। अरे हाँ कहीं लिख दिया तो फिर चलो तुम्हारे हाथों की उंगलियों को भी काट डालते हैं।
इतना कहकर आरोही ने वरुण के हाथों की उंगलियों को भी काटना शुरू कर दिया था। वरुण का खून उसके हाथों पर और उसके चेहरे पर भी लग चुका था। इस वक्त आरोही बहुत ही भयानक दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में खून की प्यास बढ़ रही हो। थोड़ी देर बाद आरोही ने वरुण के प्राइवेट पार्ट पर भी 5-6 चाकू के वार कर दिए। और अब वरुण भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। वहां पर उन तीनों लड़कों की लाश को देखकर आरोही के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल आ गई थी। वह इस वक्त किसी साइको की तरह लग रही थी। आरोही ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोली, मूनलाइट क्लब के सबसे आखिरी वाले रूम में कचरा पड़ा हुआ है, आधे घंटे के अंदर यह सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। इतना बोलकर आरोही ने कॉल काट दिया और वह तीनों लाशों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद आरोही रूम से बाहर निकलकर वॉशरूम की तरफ गई। वह मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसके हाथों पर भी खून लगा हुआ था। आरोही ने अपने आप को देखकर मुस्कुराई और उसके बाद वॉश बेसिन में नल को चालू करते हुए अपने हाथों को साफ करते हुए गुनगुनाई, आहा, यह है गुमराहों का रास्ता। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। यह गाना गाते हुए आरोही खुद को मिरर में देखकर मुस्कुरा रही थी। चैप्टर 14। आरोही इस वक्त अपनी कार मेंशन की पार्किंग में लगा रही थी। उसके बाकी के भाई बहन आधे घंटे पहले ही मेंशन में पहुंच चुके थे। आरोही जैसे ही मेंशन के अंदर पहुंची, उसे लिविंग हॉल में सोफे पर बैठा हुआ पूरा परिवार नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग सिर्फ उसकी ही राह देख रहे हो। रूहानी आरोही को आता हुआ देखकर गुस्से से बोली, लो आ गई महारानी। देखो आप सब लोग, आपकी लाडली बेटी आरोही अब जाकर घर आ रही है। देखिए आप सब लोग कैसे कितने अच्छे से पार्टी करके आ रही है। फिर रूहानी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, वैसे पार्टी कैसी रही? अच्छी रही ना? खूब एंजॉय किया होगा तुमने? ओह सॉरी, मैंने तो गलत क्वेश्चन पूछ दिया। तुम तो पूरी तरीके से एंजॉय करके आई हो। आखिरकार आज तुम्हारे कलेजे को ठंडक जो मिली होगी हम सबकी बेइज्जती करवाकर। क्यों, सही कहा ना मैंने? अभय रूहानी की बातों पर गुस्से से बोला, यह तुम क्या बकवास कर रही हो रूहानी? आखिर तुम आरोही के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, वह बहन है तुम्हारी। रूहानी अभय जी की बातों का जवाब देते हुए बोलिए, पापा बस कीजिए आप। अब बस बहुत हो चुका। जब से यह लड़की इस घर में आई है तब से देख रही हूँ आप सिर्फ इसकी ही तरफदारी कर रही हैं। और क्या कहा आपने, यह लड़की बहन है मेरी? क्या बकवास बात कही है आपने पापा। यह लड़की बहन और वह भी मेरी माय फुट। भगवान ऐसी लड़की को मेरी बहन बनाकर भेजे। इससे अच्छा तो भगवान मुझे बिना बहन दिए ही रखना तो ज्यादा अच्छा होता। यह लड़की बहन के नाम पर सिर्फ और कलंक है, कलंक। आप सब लोग बड़ी तरफदारी करते हो ना, इसकी बड़ा प्यार रहता है आपको इस मासूम सी लड़की पर। लेकिन वह क्या है ना, इस मासूम से चेहरे के पीछे आप सब लोगों ने इसका असली चेहरा नहीं देखा जो आज हम सब ने देखा है। आपको पता है पापा आज इस लड़की ने क्या किया? आज सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से मेरा सर मेरे सभी दोस्तों के सामने शर्म से झुक गया। आप सब जानते हैं इस लड़की ने मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड हर्षिता को सबके सामने थप्पड़ मारा। और तोहार उसने सबके सामने हर्षिता के मुंह पर वाइन भी फेंक दी। यहाँ लगी तक कि उसका हाथ भी मरोड़ दिया। और उसे वहां पर बैठे सब लोगों के सामने नाजायज भी कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने वहां पर सब लोगों के सामने मेरी और बाकी सारे कजिन्स की बेइज्जती भी की। हमारे खानदान की बेइज्जती की औरत और हमें सौतेला भी कहा।
रूहानी ने कुछ बात सही कही और कुछ बात गलत। सौतेला शब्द तो कभी आरोही ने कहा ही नहीं था, वह तो खुद रूहानी ही थी जिसने यह शब्द कहा था। रूप जी ने रूहानी की सारी बातें सुनकर गुस्से से आरोही की तरफ बढ़ी और उससे पूछा, रूहानी ने अभी जो भी कहा क्या वह सब सच है? आरोही मैं भी उनकी बातों पर जवाब देते हुए कहा, हाँ। रूप जी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक रिद्धिमा और रूहानी की उनकी सगी माँ से भी ज्यादा केयर की थी। इसलिए जब अपनी खुद की ही बेटी से सौतेला शब्द उन्होंने सुना तो वह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको गुस्सा तब बढ़ गया जब उनकी बेटी आरोही ने इस बात पर हामी भी भर दी। इसलिए रूप जी गुस्से से आरोही की तरफ बढ़ी और उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाने वाली थी, उससे पहले ही आरोही ने उनका हाथ बीच में ही रोक दिया और उनके हाथ को पीछे झटक दिया। यह देखकर रूप जी हैरानी और गुस्से के मिले झूले भाव से आरोही की तरफ देखने लगी। उसने गुस्से में आरोही की तरफ चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी माँ के हाथ को बीच में झटक देने की? आरोही को भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह भी चीखते हुए बोली, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपना हाथ उठाने की? आरोही की ऐसी सर आवाज सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सब डर गए। यहाँ तक कि वहां पर जो नौकर अपना काम कर रहे थे वह भी रुक गए और सिर्फ आरोही की तरफ डर से देखने लगे। वहां अब पूरी तरीके से शांति हो चुकी थी। आरोही ने अपनी बात आगे कहते हुए कहा, जब मेरी गलती ना हो तब भी कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। और हाँ, मुझे अपने सामने किसी और की ऊंची आवाज पसंद नहीं। दूसरी बात, आप सिर्फ अपनी एक बेटी के कहने पर मुझे यहाँ पर लड़ने आ गई। जब कोई इंसान हमें कुछ बताता है तो हमें उसकी सच्चाई की जड़ तक जाना पड़ता है। जब पूरा सच ना पता हो तो चुप रहना चाहिए। सिक्के के एक पहलू को देखकर यह सुनकर पूरा सच डिसाइड नहीं होता है। अगर हमें पूरा सच जानना है हमें तो सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए, समझी आप? आरोही की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर अब रूहानी भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की? भूलो मत वह तुम्हारी भी माँ है। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे लिए रिश्ते कहाँ मायने रखते हैं। अगर तुम्हारे लिए रिश्ते इतने ही ज्यादा मायने होते तो तुम अपनी ही बहन के होने वाले पति पर बुरी नजर ना डालती। अरे तुम्हारी जैसी खानदान का नाम दबाने वाली लड़कियों को तो मर जाना चाहिए या फिर किसी को तुम्हें मार डालना। अभी रूहानी यह सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी पूरे लिविंग हॉल में किसी के थप्पड़ मारने की आवाज गूंज उठी। ये थप्पड़ अभय जी ने रूहानी को मारा था। उन्हें अब रूहानी की ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। वही परिवार के दूसरे लोगों ने जब यह देखा तो उन सब की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि आज से पहले अभय ने कभी भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया था। हाथ उठाने की बात तो दूर हो गई, कभी उन्हें डांटा भी नहीं था। इसलिए आज जो अभय ने किया उसके बाद सब लोग हैरान थे और रूहानी की आंखों में ढेर सारे आंसू भरे हुए थे, क्योंकि उसके पापा ने पहली बार उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था, वह भी सिर्फ उसकी सौतेली बहन की वजह से। रूप जी ने जब यह देखा तब वह जल्दी से रूहानी के पास आई और रूहानी को अपने गले से लगा लिया। रूप जी अभय जी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, अभय यह आपने क्या किया? क्यों मेरी बच्ची पर हाथ उठाया? आखिर उसकी क्या गलती थी, बोलिए। मेरी रूहानी सिर्फ सच कह रही थी। अगर आपको कुछ कहना ही है तो आरोही से कहिए। आखिर कैसे वह अपने ही भाई बहनों को बाहर सबके सामने सौतेला बोल सकती है और बाहर हमारे खानदान पर कीचड़ उछाल सकती है? अभय जी ने भी रूप की बातों का जवाब देते हुए कहा, मुझे आरोही पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। अभय जी की बातों पर रूप बोली, तो आपका भरोसा बहुत ही खोखला है अभय।
आपने अभी देखा ना, आरोही ने सबके रूहानी की कही हुई हर बात पर हामी भरी है। उसके बावजूद भी आप कैसे उसकी साइड ले सकते हैं? रूहानी सही कह रही है अभय। आपकी आंखों पर आरोही के प्यार की पट्टी बंध चुकी है। इसलिए आप अपनी बेटी के प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको सही और गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रूप जी की बातों पर अभय जी जवाब देते हुए बोले, मैंने तो आरोही की हर एक बात बहुत ध्यान से सुनी है। लेकिन रूप, मुझे लगता है कि तुमने आरोही की बात ध्यान से नहीं सुनी। आरोही ने यह भी कहा था कि अगर हमें पूरा सच जानना है तो हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए। इसीलिए मैं बस सिक्के का दूसरा पहलू जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह बात जानने में जरा सा भी इंटरेस्ट है। मैं सच को जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम भी सच को जानना चाहती हो। रूप जी अभय जी की बातों पर बोली, अच्छा, अगर ऐसा है कि मैं सच जानने की कोशिश नहीं कर रही हूँ तो आप ही बताइए ना मुझे, आखिर सच क्या है? आखिर ऐसा कौन सा सच है जो मुझे नहीं दिख रहा? आखिर ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा सिक्के का दूसरा पहलू है जो मुझे नहीं पता, बताइए। अभी रूप जी इतना बोल ही रही थी, तभी सभी घरवालों को टीवी में से कुछ आवाज सुनाई दी। घर के सभी लोगों ने टीवी की तरफ देखा, जिस पर एक वीडियो चल रही थी, और इस टीवी के बगल में आरोही खड़ी हुई थी, जो उन सब का रिएक्शन देख रही थी। इस वक्त टीवी में मूनलाइट क्लब का वीडियो चल रहा था, जहां पर रूहानी और हर्षिता मिलकर आरोही का मजाक उड़ा रही थी और उसे सबके सामने नीचा दिखा रही थी। और सौतेली वर्ल्ड भी रूहानी नहीं बोला था, ना कि आरोही ने। आज पूरी रायजादा फैमिली को झटके पर झटका लग रहा था। पहले रूप जी का आरोही पर हाथ उठाना, उसके बाद आरोही का इतना करारा जवाब, फिर अभय जी का रूहानी को थप्पड़ मारना, और अब यह मूनलाइट क्लब का वीडियो। यह देखकर उन लोगों को और भी ज्यादा झटका लग रहा था। आरोही उन सभी की तरफ देखकर बोली, तो आप सब लोग अपने अपने कमरे में जा सकते हैं। आज का तमाशा यहीं पर खत्म होता है। सच आप सब लोगों के सामने है, आप सबको जो करना है आप कर सकते हैं। वैसे मैं आप सब लोगों को एक एडवाइस दूं, जैसे आप सब लोग मुझे सजा देने वाले थे ना, ठीक उसी तरीके से आप अपने इन 5 बच्चों को सजा देंगे। आपके खानदान का नाम जो डुबाया है इन सब ने। फिर आरोही धीरे धीरे चलते हुए रूहानी के पास आई और उसके दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रूहानी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह तुरंत जमीन पर गिर गई। आरोही रूहानी के पास नीचे बैठते हुए बोली, यह थप्पड़ मेरी बेइज्जती करने के लिए। मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज है तो वह है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर किसी ने उसे पर दाग लगाया तो मैं उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उठा दूंगी, और कसम से मैं उसका हाल इतना बुरा करूंगी कि वह अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देख पाएगा। और हाँ, एक और बात, आइंदा से आप लोग अपना यह फैमिली ड्रामा प्लीज अपने तक ही रखिएगा। मुझे इन सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आरोही रूप जी की तरफ देखते हुए बोली, श्रीमती रायजादा, मुझे आशा है कि अब आपको सारा सच पता चल गया होगा। इसीलिए अब आप मेरे मामलों में अपने हाथ और टांग नहीं अड़ाएंगे। वैसे आपकी लाडली बेटी के दोनों गालों बहुत बुरी तरीके से सूज गए हैं। जाइए, जाकर बर्फ से उसकी शिकायत कीजिए। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर आरोही अपने कमरे की तरफ चली गई और रूप जी को उसकी बातें सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज उनकी बेटी ने उनका माँ कहने की जगह मैसेज रायजादा बुलाया था।